Jazeera are broadcasting Hamas propaganda. दोस्तों नमस्कार। ईरान, इजराइल, मिडिल ईस्ट, गजा, फलस्तीन से जुड़ी हुई 5-7 बड़ी खबरों के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। दोस्तों सबसे पहले आज जो मैं सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहा हूं वो खबर इजराइल के लिए बड़ी चिंता वाली खबर है, क्योंकि इजराइल पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं और ये बादल एक बार फिर से यमन की तरफ से घिर आए हैं। क्या कुछ मामला है, सबसे पहले इस खबर के बारे में आपको बताऊंगा कि गजा को लेकर के, फलस्तीन को लेकर के इजराइल का नया प्लान क्या है, ईरान ने क्या कुछ कहा है और अल जजीरा को लेकर के इजराइलियों ने क्या दावा किया है, इजरायली सैनिक ने क्या कुछ कहा है स्काई न्यूज पर, वो खबर मैं आपको बताऊंगा। और अल कुद्स के लड़ाकों का एक नया वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिससे ये पता चलेगा कि किस तरीके से आईडीएफ के सैनिकों को अल कुद्स के लड़ाकों ने रॉकेट के जरिए एक तरीके से निस्त नाबूद किया है। तमाम सारी खबरें, लेकिन सबसे पहले खबर इजराइल पर यमन के हमले से जुड़ी हुई द क्रैडल की यह खबर देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर। द यमनी आर्म फोर्सेस अनाउंस दैट इट्स एयर फोर्स कैरीड आउट 4 ड्रोन स्ट्राइक टारगेटिंग वाइटल इजरायली साइट्स हाइफा, नेगेव, एलत एंड बीरशेबा। 4 अलग अलग जगहों पर यमन की एयर फोर्स ने ड्रोन अटैक किया और इन ड्रोन अटैक में इजराइल के 4 प्रमुख जगहों को निशाना बनाया गया। कौन कौन सी जगह हैं? नेगेव, एलत पोर्ट है इजराइल का बहुत महत्वपूर्ण जगह। बीरशेबा में बहुत जबरदस्त नुकसान की खबरें ऐसा बताया जा रहा है कि आ रही हैं। उधर हाइफा पोर्ट सिटी, हाइफा पर भी यमन ने एक बार फिर से जो है स्ट्राइक की है, ड्रोन के जरिए स्ट्राइक की है, ड्रोन से यह हमला किया है और बाकायदा यमनी आर्म फोर्सेस ने इस बात का खुलासा किया है। बहुत क्रेडिबल सोर्स है क्रैडल, उसने अपने ट्विटर हैंडल पर इसको लेकर के जानकारी दी है। दोस्तों तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि किस तरीके से आप जान रहे हैं कि लगातार यमन की तरफ से ऐलान हो रखा है कि जब तक गजा इजराइल से आज़ाद नहीं हो जाता तब तक यमनी फोर्सेस जो है वो इजराइल को इसी तरीके से निशाना बनाती रहेंगी। और आपने देखा बीते दिनों जो है किस तरीके से उसको अपने पोर्ट्स पर और तमाम सारी जगहों पर पाबंदी लगानी पड़ी, बंद करना पड़ा। बेन गुरियन एयरपोर्ट को उसको बंद करना पड़ा कई बार, और ये सिर्फ और सिर्फ यमनी हमलों की वजह से। यानी कि यमन अब सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ आर पार की जंग में एक तरीके से उतरता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों तो ये एक नया हमला। दूसरी तरफ अल कुद्स के लड़ाकों ने एक वीडियो जारी किया, जरा ये वीडियो देखिए। ये देखिए ये वीडियो दोस्तों अल कुद्स के लड़ाकों ने जारी किया है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से दोस्तों जो फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद का जो सशस्त्र शाखा है अल कुद्स, उसने ये वीडियो जारी किया है। आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन पर देखें किस तरीके से वीडियो जारी किया, जिसमें बताया गया कि रॉकेट फोर्स जो है अल कुद्स की जो रॉकेट फोर्स है उसने इजराइल के नहाल ओज और कफर साद, ये 2 इलाके हैं जो गजा एनक्लेव के पास ये इलाके हैं, यहाँ पर रॉकेट दागा गया। यानी कि इजरायली कब्जे वाले इलाके में ये रॉकेट दागा गया और इसमें बताया जा रहा है कि सीधे तौर पर इजरायली बस्तियों पर ये रॉकेट दागे गए, जिसमें यह दावा किया गया कि बड़ी क्षति, बड़ा नुकसान जो है वो इजराइल को पहुंचाया गया है अल कुद्स के लड़ाकों के द्वारा। उधर एक बड़ी खबर दोस्तों निकल के सामने आई कि किस तरीके से गजा में स्टारवेशन को लेकर के, भुखमरी को लेकर के अब तमाम सारे देश जो है वो लामबंद हो रहे हैं। एक और बयान दोस्तों सामने आया, तमाम सारे 24 देशों का एक संयुक्त बयान सामने आया, जिसमें साफ तौर पर क्या कहा गया है ये जरा देखिए। मिडिल ईस्टर्न अफेयर की ये खबर है और देखिए किस तरीके से में बताया गया था। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गजा हैज रीच्ड अनइमेजिनेबल लेवल। Britain, Canada, Australia and several of their European allies said on Tuesday। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा सहित तमाम सारे यूरोपियन देशों ने यह कहा है कि गजा में जो अब एक तरीके से स्टारवेशन है वो अकल्पनीय हो चुका है।
और उसको रोकने को लेकर के इन तमाम सारे लोगों ने बाकायदा बयान जारी किया, जिसमें इन 24 देशों में संयुक्त बयान में साफ तौर पर कहा कि हमारी आंखों के सामने गजा में अकाल फैला हुआ है और भुखमरी रोकने और हालात को सुधारने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। साफ तौर पर इजराइल को यह कहा गया। इसी बयान में आगे देखिए नीचे क्या कहा गया। नीचे ये सीधे तौर पर कहा गया कि हम इजराइल सरकार से अपील करते हैं कि सभी अंतर्राष्ट्रीय एनजीओज की सहायता सामग्री को अनुमति दी जाए और जरूरी मानवीय संगठनों के काम में लगी रुकावटों को फौरन दूर किया जाए। साफ तौर पर दोस्तों इसमें यह कहा गया है। उधर नेतन्याहू ने, इजराइल ने गजा के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र, एक बड़ी साजिश प्लान कर ली है। एसोसिएटेड प्रेस की ये खबर है, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या खबर है। ये इजराइल जो है दोस्तों, ये अब दक्षिण सूडान में गजा के लोगों को विस्थापित करने का पूरा प्लान कर चुकी है दोस्तों। असल रेड ने ये खबर दोस्तों पोस्ट की है। इसको और थोड़ा सा मैं विस्तार से बताऊं, इसको क्रेडल ने और विस्तार दिया है, जिसमें ये साफ तौर पर बताया गया है, एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से ही ये बताया गया है कि दक्षिण इजराइल जो है वो दक्षिण सूडान के साथ बातचीत कर रहा है ताकि जो गजा पट्टी के फलस्तीनी हैं, गजा के जो लोग हैं, उनको दक्षिण सूडान में विस्थापित किया जाए। और साफ तौर पर क्रेडल ने कहा है कि यह योजना लोगों को उस जमीन से बेदखल करने, उस जमीन से उखाड़ने की है जो इजराइल के 22 महीने तक चले इस नरसंहारवादी युद्ध में तबाह हो चुकी है। और उन्हें अब एक ऐसे देश में इजराइल भेजना चाहता है जो खुद युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, युद्धग्रस्त है दोस्तों। साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में लिखा गया कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस योजना का खोलकर समर्थन कर रहे हैं और वो स्वैच्छिक प्रवासन इसको कह रहे हैं। इस तरीके से नेतन्याहू प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जिसको बता रहा है कि गजा के लोग खुद चाहते हैं, खुद स्वेच्छा से वो दक्षिण सूडान जाना चाहते हैं। इस तरीके का नेतन्याहू दोस्तों प्रोपेगेंडा फैलाता हुआ नजर आ रहा है और बाकायदा क्रेडल में इस बात का दावा किया गया। उधर न्यूयॉर्क में गजा में जिस तरीके से नरसंहार किया जा रहा है उसके खिलाफ तमाम सारे यहूदी ही सड़कों पर उतर आए। जरा ये तस्वीरें देखिए, न्यूयॉर्क की तस्वीरें हैं और ज्वेश वॉइस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया और बताया कि वो ज्वेश जो प्रो फलस्तीनी है, जो फलस्तीन का, गजा का जो समर्थन कर रहे हैं, वो किस तरीके से उन्होंने वहां पर साफ तौर पर नारेबाजी की, प्रोटेस्ट किया। ये इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और इस बयान में इन लोगों ने बाकायदा साफ तौर पर कहा कि तुम जायनिस्ट हजारों फलस्तीनियों का कत्ल कर रहे हो। साफ तौर पर जायनिस्ट के लिए खुद यहूदियों ने ये बात कही और कहा, सीधे तौर पर कहा कि तुम लोग यहूदी नहीं हो, तुम तो तौरात के खिलाफ हो। साफ तौर पर दोस्तों इस तरीके की बात कही गई। उधर इस प्रोटेस्ट को देख करके एक जायनिस्ट महिला ने किस तरीके से इन प्रोटेस्टर्स का विरोध किया, ये वीडियो भी जरा आप देखिए। ये वीडियो देखिए जरा, देखिए इसमें साफ तौर पर देखिए ये जायनिस्ट महिला है, जिस तरीके से ये एक तरीके से बौखला गई है इस व्यक्ति से। और साफ तौर पर ये कह रही है कि जो है स्टैंडिंग फॉर फलस्तीन इन न्यूयॉर्क सिटी में, ये महिला देखिए किस तरीके से इसके बौखला गई कि आप लोग कैसे फलस्तीनियों का समर्थन कर सकते हैं, उनका कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। इस बात पर ये महिला जो है बौखला गई। उधर इजिप्ट ने एक बड़ा फैसला लिया गजा के लोगों के लिए, फलस्तीन के लोगों के लिए। मिंट प्रेस की यह खबर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इसमें साफ तौर पर बताया गया कि इजिप्ट ने फलस्तीनियंस की एंट्री 18 से 40 साल तक के लोगों के लिए एंट्री जो है इजिप्ट में बैन कर दी है। साफ तौर पर देखें कि किस तरीके से इजिप्ट, वैसे भी आप देखें कि इजिप्ट ने अभी इजराइल के साथ एक बड़ी डील की है, बड़ी ऑयल डील की है। और अब जो है दोस्तों एक बार फिर से उसने फलस्तीनियंस के खिलाफ एक आवाज उठा दी। उधर दोस्तों आईडीएफ का स्पोक पर्सन, उसने साफ तौर पर अल जजीरा की जो तुलना है वो हमास से कर दी है। और उस पर स्काई न्यूज की जो एंकर है, जो प्रेजेंटर है, उसने साफ तौर पर कहा कि उसकी तुलना, अल जजीरा की तुलना आप लोग जो है साफ तौर से हमास से करना बंद करिए, वो एक इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है।
क्या कुछ बातचीत हुई है, जरा देखिए छोटा सा वीडियो। Terrorist Hamas. Al Jazeera is an international news organisation, and it certainly doesn't support any particular side. Al Jazeera had reporters within Hamas, within Israel on October 7th with Hamas. Al Jazeera are broadcasting Hamas propaganda. Al Jazeera are working for Hamas when they have Al Jazeera are using vital- journalists inside when- Gaza. तो दोस्तों इस तरीके से ये बात हुई। दूसरी तरफ अब इजराइल के खिलाफ बड़ा एक्शन हो गया है, फ्रांस ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है और साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि वर्क वीजा जो है, इजरायलियों का जो वर्क वीजा है वो साफ तौर पर बंद कर दिया है फ्रांस ने। ग्लोबल आई न्यूज की खबर है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। बताया गया कि फ्रांस स्टॉप रिन्यूइंग वर्क वीजास फॉर इजराइल एयरलाइंस EIA फ्लाइट सिक्योरिटी स्टाफ इन पेरिस। साफ तौर पर बताया गया कि जो इजरायलियों के लिए जो वर्क वीजा का रिन्यूअल था उसको बंद कर दिया है फ्रांस ने। साफ तौर पर ये एक बड़ा एक्शन ले लिया है। एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए मिलानो इटली की ये तस्वीर है। साफ तौर पर बोर्ड लग गए हैं, साफ तौर पर लिखा गया कि इजरायली नॉट वेलकम, आप लोग यहां मत आइए। ये सीधे तौर पर आप देखिए कि इटली में इस तरीके के पोस्टर्स लग गए हैं, इस तरीके के दोस्तों आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए हैं। उधर ईरान से एक बड़ी खबर सामने आई। ईरान में 20,000 लोगों को अरेस्ट किया गया सस्पिशन ऑफ स्पियोनेज ड्यूरिंग वॉर विद इजराइल। साफ तौर पर बताया गया कि इसमें 20,000 से 21,000 लोगों को जो है अलग अलग चार्जेस में 12 दिन के वॉर के दौरान जो है अरेस्ट किया गया है। और उसमें साफ तौर पर यह बताया गया कि अकॉर्डिंग टू द लोकल मीडिया मोर देन 7,850 पब्लिक टिप्स were received during the fighting leading the arrest। साफ तौर पर बताया गया कि ये वो सस्पेक्ट थे जो साफ तौर पर इजराइल का एक तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।